Hello, this is the solution video of classwork 13 part 2 in which we are discussing correct the sentence and rest of the question. Okay, let's start with correct the sentence. His performance is, उसका जो performance है is होगा सिंगुलर, more superior. तो देखिए मोर या तो हम मोर यूज करोगे या तो ईआर का वर्ड यूज करोगे। तो यहाँ पर तो ईआर वर्ड तो नहीं है, लेकिन याद रखिएगा जूनियर, सीनियर और क्या यूज कर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये सब जो हैं मतलब घटिया हो गया, अच्छा बहुत से रेस्ट हो गया, जूनियर, सीनियर, ये सब के साथ मोर या मोस्ट का यूज कभी होता नहीं पहला चीज़। तो यहाँ पर मोर नहीं होगा, ये गलती हो गया पहला चीज़। और मोस्ट का यूज़ अगर करना भी होगा ना, वो सबसे सीनियर है तो इसके लिए यूज़ करते हैं सीनियर मोस्ट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सीनियर मोस्ट। मोस्ट सीनियर नहीं यूज़ होता, याद रखिए, जूनियर मोस्ट ना कि मोस्ट जूनियर, ठीक है। और हमेशा इसके साथ क्या यूज करेंगे? देन नहीं, क्या यूज करेंगे? टू। तो क्या हो जाएगा? हिज परफॉर्मेंस इज सीनियर टू, और यहाँ पर यहाँ देखिए माइन ही होगा, क्या हो जाएगा? माइन, क्योंकि तुलना हमेशा सेम सेम होगा। हिज परफॉर्मेंस, हिज यहाँ पर हिज परफॉर्मेंस जो है ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर किस क्या यूज करोगे? माइन। नेक्स्ट, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड आई विल स्टैंड यू, स्टैंड बाई यू। स्टैंड बाई मतलब बताया भी थे, समर्थन देना। बिकॉज से तो सेंटेंस की शुरुआत यूज होगा नहीं, तो क्या यूज करोगे? सिंस या एज। यू आर माई फ्रेंड आई विल स्टैंड बाई यू। माई सेल्फ ऋषि, तो यहाँ पर किसी का नाम अगर बताना हो तो माई सेल्फ का यूज कभी नहीं होता है शुरू में। आई माई सेल्फ बोल सकते हो, मैं स्वयं, ठीक है। आई माई सेल्फ, आई कॉमा दे दो, माई सेल्फ ऋषि, बट माई सेल्फ कभी नहीं होता है। आई डिड अगर कहता है मैंने काम किया, अगर वर्ब देना है तो माई सेल्फ बाद में यूज होता है, मैंने काम किया खुद। अगर आई अपने आप को इंट्रोडक्शन देना है, आई माई सेल्फ इस तरह यूज कर सकते हो, या तो फिर आई एम ऋषि, ये सिर्फ यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, ही बेंट नॉट ओनली, हाँ नॉट ओनली में पहला चीज बता देते हैं कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो, जहाँ यूज होगा नॉट ओनली तो उधर क्या होना चाहिए? बट ऑल्सो। फिर ये भी ध्यान देखिएगा कि कंपेरिजन जिसके बीच में हो रहा है, वर्ब है तो इधर वर्ब भी, उधर यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी, यहाँ पर कोई प्लेस है तो इधर प्लेस, इसके बीच में होना चाहिए। पर्सन तो पर्सन। ही वेंट, वह गया, तो यहाँ पर कोई जाने की बात है तो भर हुआ, तो यहाँ पर कोई भर आना चाहिए। ही वेंट नॉट ओनली देयर बट ऑल्सो टॉक्ड, साथ साथ उन्होंने बात भी किया। ओके, ही वेंट नॉट ओनली देयर, अब देखिए वह गया, नॉट ओनली देयर ना केवल वहाँ, यहाँ से के बाद भर्ब लिए हो नॉट ओनली के बाद, तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या होना चाहिए? देयर माने कोई प्लेस ना हो रहा है वहाँ पर, नॉट ओनली वह गया, नॉट ओनली देयर ना तो वहाँ गया बल्कि कहीं और भी गया होगा, तो यहाँ पर प्लेस आना चाहिए यहाँ पर भी। तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पे? भर्ब आ गया। इसका मतलब हमको भर्ब करना, कंपेरिजन करना था, तो किस तरह से लिखेंगे? ही नॉट ओनली वेंट देयर मतलब गया, बट ऑल्सो टॉक टू दैट गर्ल। तो यहाँ पर देखिए वेंट और टॉक्ड यहाँ पर दोनों भर्ब आ जाएंगे, ठीक है। ना केवल वो वहाँ पर गया बल्कि उस लड़की से बात भी किया। नेक्स्ट, आई एम नॉट ओनली योर ब्रदर बट योर फ्रेंड। देखिए आई एम नॉट ओनली, मैं ना केवल हूँ क्या तुम्हारा भाई हूँ, चलो पर्सन है, बट योर, तो बट के साथ क्या यूज करोगे? बट ऑल्सो यूज करेंगे। देखिए एज विल लास्ट में दे देगा या टू दे देगा तो ये गलत होगा। बट ऑल्सो योर फ्रेंड, बट ऑल्सो योर फ्रेंड। नेक्स्ट, आई प्रीफर, मैं प्रीफर करता हूँ, तो प्रीफर के साथ तो हम कहते हैं आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, कॉफ़ी टू टी, इसके साथ हमेशा टू तो यूज़ होता है, यहाँ पर टू तो यूज कर दिए। तो आई प्रीफर सिंग टू डांस, तो सिंग तो होगा नहीं, या तो ये आप ऐसे करो आई प्रीफर टू सिंग, तो टू डांस हो जाएगा। तो आई प्रीफर टू सिंग टू डांस, मैं डांस से ज़्यादा प्रीफर करता हूँ सिंग को, सिंग गाना को, या तो आई प्रीफर सिंगिंग टू डांसिंग, ठीक है। नेक्स्ट, बाई 6 o'clock टुमारो, जब ऐसा रहेगा बाई 6 o'clock टुमारो, बाई मॉर्निंग, बाई संडे, ये सब काम हो जब भी इस तरह यूज करना होगा तो आप हमेशा फ्यूचर परफेक्ट का यूज करोगे। बाई 6 o'clock टुमारो आई विल फिनिश नहीं हो जाएगा, आई विल हैव फिनिश्ड इट, मैं कल सुबह 6 बजे तक इस काम को कर चुका हूँगा। आई एम हेयर एवर सिंस यू हैव कम, आई एम हेयर एवर सिंस यू हैव कम, जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से मैं वहाँ पर हूँ, यहाँ हूँ, तो सिंस यूज किए हो, ठीक है। सिंस के बाद बोले थे एक तरफ पास्ट इंडिपेंडेंट था, दूसरी तरफ प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई हैव बीन हेयर, आई हैव बीन हेयर एवर सिंस, जब से तुम यहाँ पर आए हो, एवर सिंस यू केम, जब से तुम यहाँ पर आए हो मैं यहाँ पर हूँ, तो आई हैव बीन हेयर एवर सिंस यू केम।
ही इज विथ मी फॉर ए लॉन्ग यूज कर दिया तो ही इज विथ मी लगता सब सेंटेंस सही है, वो लंबे समय तो मेरे साथ, लेकिन टाइम बता रहे हो, ही इज विथ मी फॉर लॉन्ग, ही हैज़ बीन विथ मी फॉर ए लॉन्ग। ठीक है, फ्रॉम यस्टरडे आई एम अपसेट, आप लोग का एक करेक्शन भी किए थे, फ्रॉम यस्टरडे मैं कल से मैं क्या हूँ अपसेट हूँ, कल से ये जो लॉकडाउन था उसका शुरुआत हुई, तो फ्रॉम की जगह हम काट के सीन्स लगा दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम यस्टरडे, तो एक तरफ फ्रॉम के साथ अगर आप यूज़ कर रहे हो पास्ट इंडिफिनिट, तो फ्रॉम के साथ यूज होगा नहीं, क्या यूज करना पड़ेगा, सिंस यस्टरडे, कल से मैं आज भी अपसेंट हूँ ना, तो सिंस यस्टरडे आई हैव बीन अपसेंट, ये इस यूज होगा, एक तरफ पास्ट इंडिफिनिट सेंस के साथ, तो एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट होता है। इफ़ आई वाज फिट आई वुड हैव प्लेड टुगेदर, मैं यदि मैं फिट होता तो मैं साथ खेलता। इफ़ आई वाज पास्ट इंडिफिनिट है तो क्या हो जाएगा, वुड सी पी होगा, अगर ये पास्ट परफेक्ट रहता तो यहाँ पर वुड हैव रहता। इफ़ यू विल गो देयर टेल हिम अबाउट मी, हाँ अब यहाँ समझिए, कंडीशन 3-4 हम लोग पढ़े थे, अगर फर्स्ट काम, दोनों काम फ्यूचर में रहता है, यदि तुम वहाँ जाओगे तो यदि तुम क्या कहते हैं वहाँ जाओगे तो तुम उसको बताना, तो ये पहला जो काम होगा जाना, उसके बाद बताना, तो पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट तो दूसरा फ्यूचर इंडिफिनिट। यदि तुम गया होता पास्ट इंडिफिनिट, तो यहाँ पर इधर पास्ट, इधर क्या यूज करने के लिए बोले थे, वुड, फिर बोले थे अगर पास्ट परफेक्ट रहेगा तो यहाँ पर हैड अगर ये रहता है, हैड प्लस भीतरी, तो यहाँ पर वुड हैव रहना चाहिए, या इधर अगर आपके पास कोई कल्पना रहेगा, क्या कर सकते, कल्पना हो, इमेजिनेशन हो, जिसमें प्रधानमंत्री होता है, तो यहाँ पर बेयर, तो इधर क्या यूज करोगे, वुड। ठीक है, इसमें देखो इफ़ यू विल गो देयर, यदि तुम वहाँ जाओगे, तो यहाँ पर देखो इसको, तो पहला काम है जाना, तो ये क्या, पहला तो बिल तो हटाना पड़ेगा, तो इफ़ यू गो देयर, यहाँ तुम अगर जाओगे तो तुम वहाँ पे क्या बोलोगे, तुम वहाँ पर तुमको बताना है ना, यू विल टेल हिम अबाउट मी ना, तो यहाँ पर तो हमको यू विल तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तब इसको ऐसा मानेंगे, दोनों को प्रेजेंट रखना पड़ेगा आपको। इफ़ यू गो देयर, यदि तुम वहाँ जाते हो, टेल हिम अबाउट मी, तुम उसके बारे में मुझे मेरे बारे में उसको बता देना। फिर से बता देते हैं, अगर ऐसा रहता है यहाँ पर इफ़ यू, जैसे पहला तो काम ये है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा, तो बिल तो हटा देंगे, गो देयर सही है, तो अगर यहाँ पर रहता यू, रहता यहाँ पर यू बिल टेल हिम, तो यहाँ पर इफ़ यू गो देयर, यदि तुम वहाँ जाओगे तो यू विल टेल हिम अबाउट मी, तुम उसे मेरे बारे में बता दोगे, बट यहाँ पर तो यू विल है नहीं, इफ़ यू गो देयर, यदि तुम वहाँ जाते हो, टेल हिम अबाउट मी, उसको मेरे बारे में बता देना, ये इस तरह हो गया। ओके, दे लाइक टू वॉच टीवी, दे लाइक टू वॉच टीवी नहीं होता, सब गलत है, ये सब बेयर इन्फिनिटी लेता है, जीरन लेता है, दे लाइक वॉचिंग टीवी, दे लाइक वॉचिंग टीवी, ही लव्स टू रीड बुक, सब सेंटेंस लगता है सही है लेकिन नहीं है, ही लव्स रीडिंग बुक्स, ही लव्स पसंद करता है क्या, रीडिंग बुक्स। आई एम यूज टू स्मोक ए लॉट, हाँ यार समझने की कोशिश कीजिएगा, एक होता है आई एम यूज टू, ये प्रेजेंट बताता है, और ये आई यूज्ड टू, ये क्या बताएगा, पास्ट, याद रखिएगा। अगर आई यूज टू लगाते हो, पास्ट में करते थे, तो सिर्फ यो स्मोक होगा, तो आई यूज टू स्मोक ए लॉट, ये हो सकता है, तो ये पास्ट की बात होता है, मैं स्मोक क्या करता था, और मैं स्मोक क्या करता हूँ अगर बोलना चाहते हैं, तो आई एम यूज टू स्मोकिंग, अगर आपके पास आई एम यूज टू लगाइएगा तो V4, आई यूज टू लगाएंगे तो V1, याद रखिएगा, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, सो दिस वाज द करेक्ट सेंटेंस, लेट मी चेक लेटर, ओके यस, एबाइड, नाउन फॉर्म, एबाइड मतलब क्या होता है, पालन करना, यू आर एबाइड बाई, एबाइड मतलब होता है कानून से, मतलब घिरा होना, कानून से आप का पालन जरूरी करो, तो एबाइड का हो जाता है एबोर्ड, ABORDE, नॉन फॉर्म। एसेंट मतलब क्या होता है, बढ़ना, ठीक है, तो बढ़ोतरी का क्या हो जाएगा, एसेंट, ASCEENT, एसेंट में बताया था, बढ़ोतरी इंक्रीज जो होते हैं, इसका अपोजिट बताए थे, डिसेंट, DESCENT, डिसेंट है ना। बिलीव मीन्स बिलीव हो गया, ग्रीव हो गया, GRIEVE, ग्रीव, ये सब का क्या बनता है, F लगा दो, तो बिलीव मीन्स मानना, बिलीव मैंने मान्यता है, बिलीव। ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना, ठीक है, तो ब्लेस का क्या हो जाएगा, ब्लिस, BLISS, या ब्लेसिंग्स भी होता है, ब्लेसिंग्स। डील का हो जाएगा डोल, ही डील सीन है लेकिन ही डोल, हिज डील नहीं लिखा होगा, हिज डोल, नॉन फॉर्म। डाई का हो जाएगा डेथ, डाई में मरना का क्या होता है, मृत्यु,
इंटर, इंटर का दो मीनिंग बनते हैं नाउन, एक एंट्री भी होता है और एक इंट्रेंस। फ्लो, फ्लो, फ्लो मीन्स बहना, तो बहता जब अधिक बहेगा तो क्या हो जाएगा, फ्लड, बाढ़। ग्रीव, ग्रीव में भी लगा हुआ है तो क्या बोल बताया अभी, ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स दुख। लीव, लीव का क्या हो जाएगा, लाइफ। प्रूव, साबित करना, साबित का करना क्या हो जाएगा, साबित, प्रूफ आपके पास है। सेक, सेक, SHA कि सेक, सेक मीन्स क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, सेक मीन्स भूल रहे हैं, सेक मीन्स तो हिलना, इस सेक का जो बनेगा क्या बनता है इसका, सेक मीन्स हिलना, तो हिलना, हिल गए तो क्या हो गया, शॉक, शॉक मीन्स हिल गए तुम। सीट, SIT सीट, सीट का क्या बनेगा, सीट में बैठना, तो बैठने का ACAT सीट, नाउन बनेगा। स्ट्राइक, स्ट्राइक करना, तो इसे इसका जो नाउन बनता है स्ट्रोक। TELL, टेल, टेल मीन्स बताना, बताना का जो होता है TLE, टेल मीन्स कहानी का। ठीक है, तो फिर से रिफाइंड कर देते हैं। अवॉइड का अबोर्ड, एसेंड का एसेंट, बिलीव का बिलीफ, ब्लेस का ब्लिस या क्या बना था, ब्लिस या ब्लेसिंग, डील का डोल, डाई का डेथ, इंटर का एंट्री या एंट्रेंस, फ्लो का फ्लड, ग्रीव का ग्रीफ, लिव, लिव का लाइफ, प्रूव का प्रूफ, सेक का सेक हो जाएगा शॉक, सीट का SEAT सीट, स्ट्राइक का स्ट्रोक और टेल का TLE टेल। ठीक है, तो दिस वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लास्ट वर्क 13. Okay, rewrite all the questions that you wrong answered and revise them, because if you are just making solutions, this will not be helpful to you unless you revise them on regular basis. Okay, because there is a quote that even a person has limited source can crack any examination and can be a good command over any topic इफ़ ही रिवाइज मोर एंड मोर। अगर कोई इंसान के पास कम ही है, कोई आदमी सिर्फ बहुत सारा 50 बुक रखता है, लेकिन कोई ऐसा आदमी है जो 2 ही बुक को बहुत ज़्यादा रिवाइज करता है, तो वो ज़्यादा काम आएंगे। तो आप रिवीजन ज़रूर किया करो, जो भी गलती है उसको एक साथ लिखा करो। ठीक है, थैंक यू।